एपिसोड के स्टार्ट में जब कॉन्गरक अपनी मम्मी को अपने अपार्टमेंट लेकर आती है तो उसे याद आता है कि उसकी लॉ की बुक्स तो अंदर हर जगह बिखरी होती हैं। तो वह पहले जाकर अपनी तमाम बुक्स को छुपाती है, फिर अपनी मम्मी को अंदर बुलाती है। कॉन्गरक की मम्मी को फ्लैट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और जोंग के ये बताने पर कि ये अपार्टमेंट विन शॉकिंग का है और इसके साथ साथ विन शॉ कॉन्गरक का पड़ोसी भी है, तो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और विन शॉ से पूछती हैं कि क्या वो सिंगल है। कॉन्गरक अपनी मम्मी को साइड पर ले जाकर बोलती है कि ये वो क्या कह रही हैं, मगर कॉन्गरक की मम्मी कहती हैं कि अब वो उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगी, वो अब यहाँ रह सकती है। फिर इसी बात पर विन शॉकिंग अपनी तरफ से कॉन्गरक और उसकी मम्मी को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। विन शॉ के घर जाकर कॉन्गरक की मम्मी उसके घर की एक एक चीज़ बड़े गौर और शौक से देखने लग जाती हैं और कॉन्गरक उनके पीछे पीछे उन्हें ये सब करने से रोकती रहती है। विन शॉ उन दोनों के लिए खुद से खाना बनाता है और टेबल पर लगाने के बाद इन्हें बुलाता है। खाना खाते हुए कॉन्गरक की मॉम दांत निकालकर विन शॉ को देखने लग जाती हैं, जिस पर कॉन्गरक शर्मिंदा हो जाती है और अपनी मॉम को कोहनी मारकर खाने का बोलती है। कॉन्गरक की मम्मी खाने के दौरान विन शॉ से दोबारा पूछ लेती हैं कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है, तो विन शॉ बोलता है कि जिसके बाल छोटे हों और कद छोटा हो और जिसने ब्लू जीन्स और येलो शर्ट पहनी हो। इतने क्लियर आंसर पर कॉन्गरक का खाना उसके हलक में ही अटक जाता है और वो ये कहकर कि उसका पेट भर गया है वो बर्तन धोने जा रही है। बर्तन धोते धोते वो विन शॉ के बारे में बड़बड़ करती है और उसका पूरा लिक्विड डिश वॉश ख़त्म कर देती है। उधर कॉन्गरक की मम्मी विन शॉ से साफ साफ पूछ लेती हैं कि वो जिस लड़की को पसंद करने के बारे में बोल रहा था तो क्या वो कॉन्गरक ही है ना। तो वो कहता है कि हाँ वो वही है और वो उसी को पसंद करता है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाकर कॉन्गरक के पास जाकर उसकी हेल्प करो। विन शॉ किचन में जाकर देखता है कि कॉन्गरक पूरा डिश सोप सिंक में डाले बैठी होती है और उसकी नोज़ पर भी झाग लगे होते हैं। तो वो फ़ौरन अपने हाथ से उसकी नोज़ को साफ़ करने लगता है। कॉन्गरक फ़ौरन घबराकर पीठ मोड़कर बर्तन धोने लग जाती है। तो विन शॉ पीछे से आकर कॉन्गरक के हाथ धुलाने लग जाता है और कॉन्गरक को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो ना ही उसे मना करती है और ना ही उसे पीछे हटाती है। फिर अपनी मॉम की आवाज़ पर कॉन्गरक को होश आता है और उसे फ़ौरन पीछे करती है और अपनी मॉम के पास जाकर उनसे घर चलने को बोलती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। आयशा अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ सामान मंगवाती है और उन्हें रखने के लिए जगह का मसला होता है, तो वो लुई के पास जाकर इससे बोलती है कि वो अपना सामान कुछ दिन के लिए उसके स्टोर रूम में रख सकती है, जिसे पहले तो वो मना कर देता है, मगर आयशा के मिन्नत समाजत करने पर ना सिर्फ मान जाता है बल्कि सामान रखने पर आयशा की मदद भी करने लग जाता है। और सामान रखने के दौरान आयशा से उसके स्टोर रूम में रखा लुई का एक पुराना गिटार नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसे जब लुई आकर देखता है तो उसके फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ टूट गई हो और इसे कोई याद आने लगता है। आयशा गिटार टूटने पर उससे सॉरी बोलती है, मगर लुई के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है कि तुम जाओ यहाँ से। आयशा कहती है कि एक गिटार टूटने पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मगर लुई इस पर थोड़ी और तेज आवाज़ में बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ यहाँ से। आयशा उसके इतने सख्त लहजे पर उसके हाथ से गिटार छीनकर कहती है कि अगर ये गिटार तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो जब तक मैं उसे ठीक नहीं करवा लेती तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर वो अपना रेस्टोरेंट ऐसे ही खुला छोड़कर गिटार जुड़वाने चली जाती है। फिर रात को जब वो गिटार जुड़वाकर आ रही होती है तो देखती है कि लुई उसके रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर को खाना सर्व कर रहा होता है। आयशा के आने पर वो उसके पास जाता है तो आयशा बोलती है कि ये लो, मैंने ये गिटार ठीक करवा दिया है। आयशा कस्टमर की तरफ देखती है तो लुई बोलता है कि ये कस्टमर मेरे दोस्त हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे रेस्टोरेंट का बताया था तो ये यहाँ का खाना चेक करने आए हैं। आयशा बोलती है कि इस मेहरबानी का शुक्रिया और इसका मूड कस्टमर को देखकर थोड़ा बेहतर भी हो जाता है। फिर वो उससे बोलती है कि क्या उसे गिटार बजाना आता है और अगर आता है तो वो उसे बजाकर दिखाए। फिर लुई उसे गिटार बजाकर दिखाता है और ना सिर्फ गिटार बजाकर दिखाता है बल्कि एक खूबसूरत सा अपनी आवाज़ में गाना भी गाता है, जो आयशा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो उसकी तारीफ़ भी करती है। कॉन्गरक रात को सोने के लिए लेटती है तो उसके मोबाइल पर आयशा का मैसेज आता है कि उसके बचपन के मोटू दोस्त का पता चल गया है और वो उससे मिलने का प्रोग्राम बनाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि पता नहीं उसके बचपन का मोटू बेस्ट फ्रेंड अब कैसा होगा। अगली सुबह वीकेंड होने के बावजूद कॉन्गरक की मम्मी उसे सुबह जल्दी उठा देती हैं। वो रूम से बाहर आकर देखती है कि विन शॉकिंग बाहर बैठा होता है। वो उसे देखकर फ़ौरन ही अपना मुंह छुपा लेती है क्योंकि वो धुलावन नहीं होता। वो बोलती है कि ये यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, मैंने विन शॉ को ये उन सुलझाने का काम दिया है, तुम भी उसकी इस काम में हेल्प करो। ये कहकर वो चली जाती है। विन शॉ उसे इस काम में हेल्प करने का बोलता है तो वो बोलती है कि ये काम तुम करो और उसे चिढ़ाने को बोलती है कि मुझे आज लंच पर किसी के साथ डेट पर जाना है। डेट पर जाने का सुनकर विन शॉ के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसके पीछे पीछे उसके रूम तक आ जाता है, जहाँ कॉन्गरक अपनी डेट पर जाने के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है। वो पूछता है कि वो किसके साथ डेट पर जा रही है तो वो कहती है कि जिसके साथ भी जाऊँ तुम्हें क्या।
फिर वो उसके हर ड्रेस में कीड़े निकालने लग जाता है। वो जो भी ड्रेस पहनने के लिए देखती है तो कभी वो कहता है कि ये बहुत हैवी है, किसी को कहता है कि इसका कलर अच्छा नहीं है और किसी को कहता है कि ये तुम पर सूट नहीं करेगा। कांगरू ये देखकर चिढ़ सी जाती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। विंशाओ बोलता है कि डेट पर जाने के लिए तुम्हारे पास एक भी सूट ढंग का नहीं है, इसलिए बेहतर तो यही है कि तुम मत जाओ। वो कहती है कि वो अपने लिए सूट का बंदोबस्त कर लेगी और आयशा को फ़ोन करती है। आयशा उसे तैयार करती है तो कांगरू बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। विंशाओ भी उसे देखने लग जाता है। लुई भी वहाँ आता है और आकर बैठ जाता है और विंशाओ से पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। कांगरू आयशा को बताती है कि वो जिससे मिलने जा रही है वो उसके बचपन का दोस्त है, पता नहीं अब वो कैसा होगा। लुई विंशाओ से कहता है कि देखो अब तो वो डेट पर जा रही है, बेहतर यही है कि तुम उसे अपने दिल की बात अब बता ही दो। इतने में कांगरू की कैब आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। विंशाओ बाहर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। मगर गाड़ी में बैठकर वो पलटकर विंशाओ को देखने लगती है तो वो इसे ही देख रहा होता है। फिर विंशाओ आयशा के पास जाकर बोलता है कि कांगरू अपने किस दोस्त के साथ डेट पर गई है। तो आयशा कहती है कि उसके स्कूल का एक मोटू दोस्त था जिसको वो प्यार से चुबी कहती थी और स्कूल का नाम भी बताती है। स्कूल का नाम सुनकर विंशाओ चौंक जाता है क्योंकि कांगरू प्यार से उसे ही चुबी कहकर पुकारती थी। दरअसल कांगरू इसीलिए विंशाओ को नहीं पहचान पाई थी क्योंकि एक तो वो बचपन में बहुत ही मोटू हुआ करता था और वो हमेशा उसे प्यार से चुबी कहकर पुकारती थी। ये सुनकर वो आयशा से उसकी लोकेशन पूछकर कांगरू के पीछे जाता है। इधर कांगरू जिस लड़के से मिलने गई होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटू होता है और मुसलसल खाया जा रहा होता है। कांगरू को उसे देखकर थोड़ी सी मायूसी होती है और इस मोटू को बचपन की एक भी बात याद नहीं होती। वो कांगरू के हर सवाल का उल्टा उल्टा जवाब दिए जा रहा होता है। कांगरू को उस पर शक होने लगता है कि ये यकीनन उसका चुबी दोस्त नहीं है बल्कि झूठ बोल रहा है। फिर वो उससे एक दो बातें और पूछती है जिसके वो फिर से ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तो कांगरू को 100% यकीन हो जाता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो गुस्से में बाहर आ जाती है तो वो उसके पीछे आता है और उसे पीछे से पकड़ने लग जाता है। कांगरू उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है और अपनी सैंडल उतार कर उसकी पिटाई लगाने लग जाती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। इतने में पीछे से विंशाओ किंग आ जाता है और इसे इस तरह सैंडल से उसकी पिटाई करते देखकर उसे हंसी आने लगती है। ठीक ठाक किस्म की पिटाई करने के बाद कांगरू जब पलटती है तो विंशाओ को देखकर चौंक जाती है। इतने में वही मोटू पीछे से कांगरू को मारने आता है तो विंशाओ किंग उसे बचा लेता है। फिर गाड़ी में कांगरू थोड़ा सैड होती है और विंशाओ से कहती है कि वो यहाँ उसका मजाक उड़ाने आया है ना। मगर विंशाओ से बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारा बचपन का दोस्त इतना बदल गया हो कि तुम उसे पहचान ही ना सको। तो कांगरू बोलती है कि वो उसे यहीं उतार दे और आयशा उसकी रियल फ्रेंड नहीं है, उसने तुम्हें मेरा एड्रेस बताकर अच्छा नहीं किया। और वो थोड़ी देर वॉक करेगी। वो जाने लगती है कि विंशाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहती है तो वो इस सिलसिले में उसकी मदद ज़रूर करेगा और उसे उसी पुराने दरख्त के नीचे ले जाता है जहाँ पर वो बचपन में मिला करते थे। कांगरू बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। विंशाओ उससे कहता है कि वो अपने जिस दोस्त को ढूंढ रही है वो उसके सामने खड़ा है। वो कहती है कि मेरा मजाक करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है और जाने लगती है और उसे अपने बचपन की तमाम बातें बताने लग जाता है कि किस तरह वो उसे मोटू कहने पर तमाम क्लासमेट से बचाया करती थी और बचपन के गुजरे हुए एक एक पल की याद दिलाता है। और वो आखिरी मुलाकात जिसमें कांगरू जाते हुए विंशाओ से कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी मगर फिर कभी वापस नहीं आई और कांगरू उसकी तमाम बातों पर बस हैरानी से उसे ही देखे जा रही थी कि उसे ये सब बातें कितने अच्छे से याद थी। फिर वो उससे बोलता है कि वो जब से उसे दिल ही दिल में चाहता आया है और हर रोज़ यहाँ आकर उसका इंतज़ार करता है और पिकनिक पर जो उसने बोला था कि वो बहुत अरसे से किसी को पसंद करता आया है तो वो तुम ही थी। और फिर वो उसे प्रपोज़ कर देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। ये सुनते ही कांगरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विंशाओ से कहती है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो कुछ सोचना चाहती है। तो विंशाओ उससे बोलता है कि ठीक है, जहाँ मैंने इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा और सही। और वो उसके जवाब का वेट करेगा और ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।